हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फैराडे के द्वारा दिए गए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित दोनों नियमों को यहाँ पर डिराइव करेंगे। यहाँ पर इस क्रॉस के साइन के द्वारा दर्शाया गया चिन्ह व्यक्त कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट है और ये यू आकार का एक स्थिर चालक है और ये एक चालक क्षण है। अतः इस नियम को प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखें कि माना कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में चालक क्षण, ये चालक क्षण है जे के, चालक क्षण जे के को यू आकार के स्थिर चालक एम एन ओ पी पर दाईं ओर गतिशील किया जाता है। यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दिष्ट है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एम एन ओ पी यू आकार का एक स्थिर चालक है जिस पर चालक क्षण जे के को दाहिनी ओर एक समान वेग v के द्वारा गतिशील किया जाता है। गतिशील होने की अवस्था में इसके अंदर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल अर्थात चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल के लगने के कारण इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा। चूंकि चालक क्षण दाहिनी ओर की ओर गतिशील किया जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर की दिशा में गति करेगा इस चालक क्षण के साथ साथ। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के गति के तुल्य धारा की दिशा बाईं ओर होगी। अब आप देख रहे हैं, माना इस चालक क्षण की लंबाई स्मॉल एल है, अतः फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार तुल्य धारा बाईं ओर है। चालक क्षण का इलेक्ट्रॉन दाईं ओर गति कर रहा है, तुल्य धारा बाईं ओर है और चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। इसलिए अगर हम धारा को बाईं ओर मानते हुए इस उंगली को बाईं ओर रखें और इस उंगली को अर्थात जो तर्जनी है यानी मध्यिका को धारा की दिशा में रखें और मध्यिका को चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा में रखें तो अंगूठा उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अतः इसको यानी तर्जनी को हमने चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अर्थात कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और इस उंगली को धारा की दिशा में यानी इधर बाईं ओर रखा। अंगूठा देख रहे हैं नीचे की ओर की दिशा को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब जब चालक क्षण जे के को दाहिनी ओर गतिशील करेंगे, इसके अंदर स्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगेगा और जिसकी दिशा नीचे की ओर अर्थात सिरे के की ओर है। अतः सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिरे जे से के की ओर गतिशील हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सिरे जे से के पर पहुंचते हैं। चूंकि जे एवं के इस चालक के ऊपर स्थित है और ये जे के एक बंद परिपथ जे के ओ एन जे यानी जे के ओ एन जे एक बंद परिपथ का निर्माण करता है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन सिरे जे से गतिशील होकर के सिरे पर पहुंचेंगे, पुनः के से ओ पर पहुंचेंगे, ओ से एन सिरे पर पहुंचेंगे और एन से पुनः ये जे सिरे पर पहुंच जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन जे से के की ओर गति कर रहा है, इसलिए इसके तुल्य जो धारा होगी उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जे से के की ओर अर्थात नीचे की ओर गतिशील हो रहा है, इसलिए जो तुल्य धारा होगी उसकी दिशा के से जे की ओर होगी अर्थात ऊपर की दिशा में होगी। ये हो गई धारा की दिशा आई। और चूंकि इस चालक क्षण को वेग v के द्वारा दाईं ओर गतिशील कर रहे हैं और इस गतिमान चालक क्षण में धारा I प्रवाहित हो रही है, परिणामतः इस प्रवाहित धारा और गतिशील अवस्था में इस पर एक बल लगेगा और वह चुंबकीय बल होगा। मान लीजिए F है तो F हो जाएगा धारा I इंटू वेक्टर L क्रॉस V इक्वल्स I L V साइन थीटा। चूंकि इस चालक क्षण की लंबाई L चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। देयरफॉर F इक्वल्स I L B इक्वेशन 1। ये बल I L B इस चालक क्षण पर कार्य करता है। माना चालक क्षण को एक समान वेग v के द्वारा दाईं ओर गतिशील किया जा रहा है, उस समय लगने वाला बल चालक पर F है। माना चालक क्षण को इसकी पूर्व अवस्था J K से J प्राइम K प्राइम में dx दूरी के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। अतः इस पर कार्यरत बल F इक्वल्स I L B के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा दाहिनी दिशा में। चूंकि इस चालक क्षण को एक समान वेग v से गतिमान किया जाता है, अतः इस चालक क्षण को वेग v से गतिमान करने के लिए इस बल F के विपरीत दिशा में माना इसके परिमाण के बराबर बल F प्राइम लगाया जा रहा है। अतः बल F प्राइम इक्वल्स माइनस I L B, ये इक्वेशन हो गया 2। इस बल F प्राइम के द्वारा इसको
dx दूरी तक विस्थापित किया जाता है। अतः सूक्ष्म दूरी dx तक चालक छड़ को विस्थापित करने में कृत सूक्ष्म कार्य dw इक्वल्स बल गुणे विस्थापन। बल है F प्राइम, विस्थापन है dx, यह है इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 3 हो जाएगा ये। चूंकि dx विस्थापन है और विस्थापन होता है वेग गुणे समय, अर्थात दूरी पुनः dx इक्वल्स चाल v और समय dt। Therefore dx इक्वल्स v इंटू dt। इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 की सहायता से dw को निकाला जा सकता है। अतः इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एवं इक्वेशन 4 से कृत सूक्ष्म कार्य dw इक्वल्स एफ प्राइम की वैल्यू यहां से इक्वेशन 2 से यहां पर रखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस ILB, और dx की वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट कर देते हैं VDT। इस प्रकार dw मिला माइनस LBV, एक साथ कर लिया जाए, I को dt के साथ कर लिया जाए, IDT। इक्वेशन 5, किंतु I इक्वल्स dt of q, therefore dq इक्वल्स I इंटू dt। इक्वेशन 6। अब इस I dt के स्थान पर इक्वेशन 6 से dq रखा जाए। Therefore from equation 5 and equation 6 we get dw equals minus L B V इंटू I dt का स्थान पर dq रख दिया जाए, dq, और इस dq को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया जाए तो मिलेगा dw अपॉन dq इक्वल्स माइनस LVB। चूंकि विद्युत वाहक बल या विभव आपने पढ़ा है V इक्वल्स W अपॉन Q। यदि चालक क्षण J के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभव मान लीजिए E है, तो V के स्थान पर E, Q के स्थान W का स्थान पर dW है और Q के स्थान पर dQ है, इसलिए dW अपॉन dQ को हम रिप्लेस कर देंगे विद्युत वाहक बल स्मॉल e इक्वल्स माइनस LVV। इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया ये। इक्वेशन 7।
चूंकि चालक क्षण को इसकी प्रारंभिक स्थिति J से J प्राइम और K प्राइम स्थिति में लाया जाता है, इसलिए जब इसको इसकी पूर्व स्थिति K से J प्राइम K प्राइम में लाया जाता है तो एक आयताकार क्षेत्रफल को ये पार करता है। अतः इसको इसकी पूर्व स्थित JK से अंतिम स्थित J प्राइम K प्राइम तक ले जाने में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d phi b इक्वल्स मैग्नेटिक फील्ड B इनटू एरिया, किंतु एरिया अर्थात क्षेत्रफल ये बराबर है इस आयताकार आकृति J प्राइम K प्राइम K का क्षेत्रफल। चूंकि ये आयत J प्राइम K प्राइम K का क्षेत्रफल है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहां से लेकर यहां तक चालक क्षण की लंबाई स्मॉल l ली गई है और ये यहां से यहां तक ये चौड़ाई हो जाएगी dx के बराबर हो गया। Therefore d phi b equals v into l into d, इक्वेशन 8 हो गया। पुनः इक्वेशन 8 को dt से भाग देने पर मिला d phi b अपॉन dt इक्वल्स bl dx अपॉन dt। चूंकि dx विस्थापन है, dt समय अंतराल है, इसलिए dt ऑफ dx इक्वल्स वेलोसिटी v हो जाएगा यहां पर, और d dt ऑफ phi b इक्वल्स v l v, इक्वेशन 9। यहां पर एक इक्वेशन 7 मिला हुआ है ये, और ये इक्वेशन 9 है। इक्वेशन 9 और 7 को अगर हम लोग तुलना करें तो मिलेगा समीकरण 7 से हम देख रहे हैं विद्युत वाहक बल और L V B के बीच संबंध मिला हुआ है। समीकरण 9 में B L B और D dt ऑफ phi B के बीच संबंध मिला हुआ है। अतः समीकरण 7 में, इक्वेशन 7 में इक्वेशन 9 से B L V के मान को प्रतिस्थापित करने पर मीन्स इक्वेशन 7 में इस बी एल बी की वैल्यू को इक्वेशन 9 से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो मिलेगा E इक्वल्स माइनस एल बी वी, यानी बी एल बी की वैल्यू है डी डी टी ऑफ फाई बी, डी डी टी ऑफ फाई बी। इस प्रकार देख रहे हैं E इक्वल्स माइनस डी डी टी ऑफ फाई बी, जो फैराडे के द्वारा दिया गया नियम है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल।
चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ऋण चिन्ह जो बता रहा है ये लेंज के नियम को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि विद्युत वाहक बल लेंज के नियमानुसार उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा यह स्वयं उत्पन्न होता है। इस प्रकार देख रहे हैं लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियमों को प्रूफ किया जा सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।